क्या आप डीबीएम लेयर का थिकनेस साइड पर सही निकाल नहीं पा रहे हैं, या फिर कंपैक्शन के बाद डीबीएम लेयर का थिकनेस कम क्यों जाता है, ये आपको समझ में नहीं आता है। कंपैक्शन फैक्टर क्या होता है और लूज कंपैक्शन क्या होता है, आज हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं, वो भी आसान भाषा में। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर भोला कुमार एंड आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बोसाक सिविल कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों आज हम जो है बात करेंगे यहाँ पे 4 पॉइंट के बारे में जो कि आपको सामने दिखाई दे रहेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे पड़ेंगे, यहाँ पे जो है आज का टॉपिक है लूज थिकनेस ऑफ डीबीएम लेयर। ओके, और इस तरह से यहाँ पे हम 4 पॉइंट को रखे हैं। आज इसी 4 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे और पूरी डिटेल से। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, डीबीएम लेयर क्या होता है, कंपैक्शन फैक्टर क्या होता है, और लूज वर्सेस कंपैक्टेड थिकनेस, और साथ ही साथ यहाँ चौथा पॉइंट है कैलकुलेशन। अगर आपका दिमाग में ये आता होगा कि कैलकुलेशन को लास्ट में क्यों लिए, इसका यहाँ पे मेन रीजन है दोस्तों, अगर आपको डीबीएम समझ में नहीं आएगा, कंपैक्शन फैक्टर समझ में नहीं आएगा और लूज वर्सेस कंपैक्टेड थिकनेस समझ में नहीं आएगा तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सारा जो है पॉइंट को हम सीरियली स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं और सबको हम लोग सभी पॉइंट को हम जो यहाँ पे डिटेल्स से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे अभी जब भी कोई रोड को नया रोड बनते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मेन लेयर बहुत सारा, इन 4 लेयर पे काम, 5 लेयर पे काम होता है। जैसे कि सबसे पहला जो है यहाँ पे सर्वेरेट का है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जीएसबी का है, उसके बाद डब्ल्यूएमएम का है, और उसके बाद यहाँ पे डीबीएम का है, इनकी डेंस बिटुमिन मैकाडम यहाँ पे है इसका दोस्तों, डेंस बिटुमिन मैकाडम। ओके, तो उसके सबसे ऊपर जो होता है बीसी होता है। ये स्ट्रक्चर से आपको वीडियो को चाहे तो थोड़ा पॉज करके इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं डीबीएम लेयर क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप कहीं भी रोड बनाने जा रहे हैं, सबसे जो रोड का जो सबसे टॉप लेवल होता है वो हम लोग इसको यहाँ पे बीसी के नाम से जानते हैं, बिटुमिन कंक्रीट। उसके जस्ट जो नीचे जो आता है उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं डीबीएम, यानी कि डेंस बिटुमिन मैकाडम। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका जो है लूज थिकनेस हम लोग कितना रखें, ताकि आफ्टर कंपैक्टेड मतलब आफ्टर रोलिंग जो उसका थिकनेस एक जो है 100 mm आ जाए, जो कि हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका जो है थिकनेस, डीबीएम का थिकनेस जो होता है यहाँ पे जनरली जो है इसका थिकनेस होता है 50 mm टू 120 mm। ओके, इस तरह से इसका थिकनेस हम लोग यहाँ पे रखते हैं डीबीएम का। और जो है इसका मेन फंक्शन है दोस्तों, डीबीएम का जो मेन फंक्शन है यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं और लोड बियरिंग का काम करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ज़्यादातर जो इसमें जो व्हीकल जो चलते हैं बीसी के ऊपर, तो इसका लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये डीबीएम लेयर के ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डीबीएम का लेयर को डालते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा जो डीबीएम लेयर क्या होता है। और अभी हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कंपैक्शन फैक्टर। दोस्तों ये कंपैक्शन फैक्टर कुछ भी नहीं है। जब भी आप साइड पे बिटुमिन का या डेंस बिटुमिन मैकाडम का लेइंग करते हैं, और लेइंग करने के टाइम जो उसका थिकनेस होता है मतलब लूज थिकनेस, जब उसमें जो है हम लोग बिना रोलिंग किए हुए जो थिकनेस आता है वो थिकनेस, और आफ्टर रोलिंग के बाद जो थिकनेस आता है, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंपैक्शन फैक्टर। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे लूज वर्सेस कंपैक्टेड थिकनेस, लूज थिकनेस तो आपको समझ में आ गया है दोस्तों। जब भी हम जो है यहाँ पे सपोज डेंस बिटुमिन मैकाडम का यहाँ पे लेइंग कर रहे हैं, ठीक है, लेइंग करने के बाद इसमें कोई रोलिंग का प्रोसेस नहीं हुआ, मतलब इसमें कोई रोलिंग नहीं हुआ, और जो विदाउट रोलिंग जो ये लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं लूज। ठीक है, जब इसके ऊपर जो लोग रोलिंग करने लगते हैं मतलब रोलर से, तो क्या होता है ये कंपैक्टेड हो जाता है। मान लीजिए अभी इसका थिकनेस है 120, आफ्टर कंपैक्शन के बाद जब इसको कंपैक्शन करेंगे तो सपोज ये हो जाएगा 50 mm या 100 mm, जो भी आपको रिक्वायर्ड होता है साइड पे। जनरली जो है ये थिकनेस जो है 100 mm का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग को 100 को एज्यूम करना है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे मेन बात करना है यहाँ पे दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा जिसका थिकनेस क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे डीबीएम का थिकनेस यहाँ पे मान लेंगे डीबीएम कंपैक्टेड थिकनेस। आफ्टर कंपैक्शन के बाद जो थिकनेस होगा वो 100 mm। ठीक है, ये जो है जनरली डिजाइन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट की बात करेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन दोस्तों हम लास्ट में आपको बताने वाले हैं, जो उसका हम लोग जो लूज कंपैक्शन हम लोग कितना रखेंगे, ताकि आफ्टर कंपैक्शन के बाद हमें जो रिक्वायर्ड थिकनेस 100 mm है वो फाइंड हो। ठीक है, तो चलो हम लोग अभी जो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो कैलकुलेशन की बात करेंगे यहाँ पे।
कंपैक्शन फैक्टर जो होता है, क्या होता है दोस्तों, कंपैक्शन फैक्टर ये फर्स्ट होता है यहाँ पे लूज थिकनेस अपन में होता है यहाँ पे कंपैक्टेड कंपैक्ट थिकनेस। ठीक है, अभी हम लोग को निकालना है पे लूज थिकनेस निकालना है। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जो कंपैक्टेड लूज थिकनेस निकालना है तो लूज थिकनेस जो हो जाएगा यहाँ पे, ये इधर आएगा, ये जो क्या होता है यहाँ पे रहेगा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंपैक्शन फैक्टर इनटू कंपैक्टेड थिकनेस। ओके, आपको याद रखना पड़ेगा कंपैक्शन फैक्टर ऑफ डीबीएम कंपैक्शन फैक्टर ये जो होता है दोस्तों 1.25 होता है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको कहीं भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, कर लीजिए, ये चीज़ आपको याद रहना जरूरी है। तो ये कंपैक्शन फैक्टर 1.25 है, तो हम लोग यहाँ पे 1.25 रखें कंपैक्शन फैक्टर ऑफ डीबीएम, और कंपैक्टेड थिकनेस हम लोग यहाँ पे देखिए क्या है, ये 100 mm है। ठीक है, ये 100 mm है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों ये हो जाएगा 125 mm। ये हो जाएगा दोस्तों आपका लूज थिकनेस। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी रोड का जो है, जबकि आपको अगर कंपैक्टेड थिकनेस पता हो और आपको डीबीएम का जो लूज थिकनेस निकालने के लिए बोला जाए, तो आप सीधे सीधे क्या करिएगा, आप कंपैक्शन फैक्टर 1.25 है और उसका जो कंपैक्टेड थिकनेस आपको डिजाइन में दिया रहेगा 100 mm 110 mm कुछ भी दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कंपैक्शन फैक्टर से जो कंपैक्टेड थिकनेस है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो जो आपका लूज थिकनेस निकल जाएगा। ये लूज थिकनेस क्या होता है तो आपको मैंने इस वीडियो में 2-3 बार बता चुका हूँ। जो लूज थिकनेस कुछ नहीं है दोस्तों, जब आप पेवर मशीन से जब आप लेइंग करते हैं बिटुमिन कंक्रीट का या डेंस बिटुमिन मेकाडम का लेइंग करते हैं, तो लेइंग करने के टाइम ही जो उसका थिकनेस होता है, जो उसका थिकनेस होता है ना दोस्तों विदाउट रोलिंग का, वही जो है आपका यहाँ पे जो है लूज थिकनेस ऑफ डेंस बिटुमिन मेकाडम का होता है, मतलब डीबीएम का होता है। तो यही है जो 125 आप mm लेके अगर लेइंग करेंगे, तो आफ्टर रोलिंग के बाद आपको जो है कंपैक्शन होने के बाद आपको 100 mm का थिकनेस फाइंड आउट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।